नवंबर 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत महिलाओं से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे बिहार चुनाव के माहौल के बीच। और वहीं उत्तराखंड के कुछ जिलों में आज 4 नवंबर को स्कूल भी बंद रहेंगे, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम के चलते। अभी 2 दिवसीय दौरे पर वो उत्तराखंड पहुंची हुई है। और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले एक श्रद्धांजलि। बीते दिन कुछ बड़ी सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिली। एक तो बड़ा गंभीर भीषण सड़क हादसा तेलंगाना के रंगारेड्डी में हो गया। यहाँ एक रोडवेज बस और गिट्टी से भरे डंपर की टक्कर में बताया जा रहा है कि अब तक 20 से 24 लोगों की जान चली गई। इस घटना पर पीएम मोदी ने भी 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। घटना के बाद कई लोग गिट्टी के नीचे दब गए। हादसा इतना गंभीर था कि समूह को निकालने के लिए बस को काटना पड़ा। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में हैदराबाद बीजापुर हाईवे पर गिट्टी से लदे डंपर ने तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन TSRTC की बस को टक्कर मार दी, जिसमें लगभग 20 से 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 के लगभग लोग घायल हो गए। और एक और बड़ा हादसा राजस्थान के जयपुर में देखने को मिला। यहाँ भी डंपर ने 17 गाड़ियों को टक्कर मारी, जिसमें बताया जा रहा है कि अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है। ये तो सरासर डंपर वाले की लापरवाही का मामला देखने को मिला है। इसका एक CCTV वीडियो भी सामने आ रहा, देख सकते हैं आप। 17 गाड़ियों को कुचलता हुआ डंपर आगे निकलता जाता है। बताया जा रहा है कि डंपर का जो ड्राइवर है वो नशे में था और उसने सड़क पर चल रहे लोगों समेत कई लोगों को कुचल दिया। और इससे एक दिन पहले अभी आपको पता होगा, राजस्थान के जोधपुर में भी फलोदी में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक ट्रेवलर ट्रक से टकरा गई थी, उसमें भी 15 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जिसमें 12 लोगों की चिता एक साथ जलाई गई। ये देख सकते हैं आप, अंतिम संस्कार की तस्वीरें भी हैं। तो बीते कुछ ही दिनों के दौरान हमारे देश में एक से बढ़कर एक कई भीषण सड़क हादसे देखने को मिले हैं, जो कि बड़ा ही दुखद है वाकई में। ईश्वर मरने वालों की आत्मा को शांति दे और इनके परिजनों को हिम्मत दे, हौसला दे। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, अफगानिस्तान में भी भयंकर भूकंप आ गया, जिसने काफी तबाही मचाई। अब तक कम से कम 20 लोगों की मौत होने की खबर है, जबकि 350 के लगभग घायल हो गए। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब सेमीकंडक्टर का नहीं करना होगा आयात। अगले 2-3 महीने में सेमीकंडक्टर का घरेलू उत्पादन शुरू हो जाएगा। आखिरकार भारत अब सेमीकंडक्टर मामले में भी आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद इस बात की घोषणा की। बोले कि अगले 2-3 महीनों में भारत के 3 प्लांट से इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा, जिनका पायलट प्रोजेक्ट अभी चल रहा है और जल्द ही इनका उत्पादन बढ़ाया जाएगा। गुजरात में ये 3 सेमीकंडक्टर प्लांट्स में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। और वहीं भारत के मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है। बीते महीने अक्टूबर में मैन्युफैक्चरिंग ने भी अच्छी रफ्तार पकड़ी। फैक्ट्री आउटपुट और नौकरियों के अवसर भी बढ़े हैं। HSBC PMI में भी अच्छा उछाल देखने को मिला। कुछ तो बीते महीने सरकार के GST कटौती का भी अच्छा असर देखने को मिला है। देखिए, PMI रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में विनिर्माण क्षेत्र की रफ्तार तेज हुई। घरेलू मांग और नए ऑर्डर से उत्पादन में भी मजबूती आई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। अब गलती से ज्यादा पेंशन मिलने पर भी उस धनराशि की रिकवरी नहीं की जाएगी, बल्कि सिर्फ फ्रॉड या गलत जानकारी देने पर ही पेंशन राशि में कटौती की जाएगी। केंद्र सरकार ने पेंशनर्स के लिए पर्सनल मिनिस्ट्री ने क्लेरिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि अगर बैंक या पोस्ट ऑफिस की गलती से पेंशन किसी को ज्यादा मिल गई तो उसकी रिकवरी नहीं होगी, यानी वो पैसे वापस पेंशनर से नहीं लेगी सरकार। सिर्फ पेंशनर्स ने जानबूझकर गलत जानकारी दी या फ्रॉड के जरिए ज्यादा पैसा लिया तो उसे वसूला जाएगा। तो सरकार की तरफ से इस नियम को लेकर भी एक क्लेरिफिकेशन जारी किया गया। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। देश के दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी की 7,500 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की गई, जिसमें उनकी नवी मुंबई में 132 एकड़ जमीन है, पाली हिल वाला घर समेत 40 से ज्यादा प्रॉपर्टी शामिल है संपत्ति, जिसको ईडी की तरफ से जब्त कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि अटैच की गई कुल प्रॉपर्टी की वैल्यू 7,500 करोड़ रुपए तक है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और फंड डाइवर्जन के आरोप लगे हैं ईडी की तरफ से। यही वजह है कि उनकी प्रॉपर्टी सीज की गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने हर ग्राहक से औसतन 23 रुपए ज्यादा कमाई की। दूसरी तिमाही में मुनाफा 89% बढ़कर 6,500 करोड़ से भी ऊपर रहा। एक साल में कंपनी का शेयर 30% बढ़ा है। वहीं देखिए, देश की राजधानी दिल्ली NCR में पोल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार से रिपोर्ट मांगी और कहा कि प्रदूषण रोकने के लिए आपने क्या क्या किया। दिवाली पर सिर्फ 9 AQI स्टेशन काम कर रहे थे। अभी भी राजधानी दिल्ली में AQI का लेवल 300 के ऊपर चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बीते दिन सुनवाई करते हुए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार से जवाब भी मांगा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के गंदे वीडियोस पर सुनवाई करने से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता से कहा कि नेपाल में बैन लगाने के बाद भी क्या हुआ। अब 4 सप्ताह बाद इस मुद्दे पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। और वहीं देखिए, बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ASTIC समिट को संबोधित किया। मोदी बोले कि भारत तकनीक से बदलाव लाने वाला लीडर है। 1 लाख करोड़ की स्कीम भी लॉन्च की। इस मौके पर पीएम ने कहा कि हमारे पास सबसे सफल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम दिल्ली में इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव ASTIC 2025 में पहुंचे और इस दौरान पीएम ने देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की RDI स्कीम को लॉन्च किया है, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। चलिए बड़ी खबर देखिए। सरकारी कैंपस में कुत्तों को खाना खिलाने के भी अब नियम बनाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको लेकर आदेश जारी करेंगे। मुख्य सचिवों को
पैसे से राहत दी। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में आवारा डॉग्स के मामले को लेकर एक बार फिर से सुनवाई हुई और इस दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी कैंपस में भी डॉग्स के लिए खाना खिलाने के निर्देश हम जारी करेंगे ऐसा। और खबर आ रही, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ईपीएफओ के साथ एक साझेदारी की है, डील की है, जिसके तहत अब पोस्ट ऑफिस का डाकिया आपको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा देगा। घर बैठे आपका काम हो पाएगा। भारत सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। अब ईपीएफओ के पेंशनर्स को अपना जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करने के लिए कहीं बैंक या ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी, समझ रहे हो, बल्कि इंडिया पोस्ट के जरिए डाकिया आपका घर आकर के ही ये काम कंप्लीट कर देगा। और अभी एक दिन पहले भी आपको पता होगा ईपीएफओ की तरफ से एम्प्लॉय एनरोलमेंट स्कीम लॉन्च की गई। कंपनी अपने पुराने कर्मचारियों को ईपीएफ में एनरोल करेगी इस योजना के जरिए और काटे गए पैसे भी जमा करेगी। केंद्र सरकार की तरफ से ये जो स्कीम लॉन्च की गई, इसका मकसद ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पुराने टाइम से एक कंपनियों में काम कर रहे हैं लेकिन ईपीएफओ से जुड़े नहीं है, ठीक है, तो उन्हें वापस ईपीएफओ में एनरोलमेंट होने का मौका मिलेगा। ये स्कीम नवंबर से शुरू हो चुकी है, जो कि अगले 6 महीने 30 अप्रैल 2026 तक चलेगी, जिसमें एम्प्लॉयर यानी कंपनियों को काम कराने वाली संस्थाओं को अपने छूटे कर्मचारियों को पीएफ के साथ एनरोल करने का मौका दिया जाएगा। तो इस योजना से जुड़ी कुछ नियम और शर्तों की जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और भी ज्यादा डिटेल आपको ईपीएफओ के पोर्टल पर मिल जाएगी। आखिर क्या है कर्मचारी नामांकन योजना 2025 और किन किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा। पात्र लोग तो इसके लिए वही होंगे जो अभी तक भी पीएफ से जुड़े नहीं है, 2017 से 2025 के बीच पीएफ से नहीं जुड़ पाए हैं, उन लोगों को ये मौका होगा, ठीक है। बाकी कुछ और डिटेल सवाल जवाब की जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सरकार की तरफ से इस पोर्टल पर ज्यादा इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दी गई है। चलिए अगली खबर देखिए। हेल्थ बीमा को लेकर भी देश के बुजुर्गों को बड़ा तोहफा मिला है। इरडा की तरफ से ये फैसला लिया गया है। नए नियम के तहत अब जीवन बीमा प्रीमियम में सालाना बढ़ोतरी सिर्फ 10% तक ही कर पाएगी बीमा कंपनियां। कई बार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां सालाना प्रीमियम को मनमाने ढंग से बढ़ा देती हैं और क्लेम वगैरह को लेकर भी नाटक करती हैं। तो बुजुर्गों के लिए बीमा को लेकर सरकार की तरफ से सभी बीमा कंपनियों को ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है, देख सकते हैं आप जानकारी। अब प्रीमियम की मैक्सिमम बढ़ोतरी जो है 10% से अबव नहीं हो पाएगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। ICAI CA सितंबर का रिजल्ट जारी हो चुका है। 11,466 कैंडिडेट सीए के लिए क्वालिफाई हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुकुंद आगीवाल टॉपर बने। इनको 600 में से आउट ऑफ 500 अंक मिले हैं। इनके पिताश्री की स्टेशनरी की दुकान है। मेनी कांग्रेट्स मुकुंद को और सभी उत्तीर्ण स्टूडेंट्स को। अच्छा, एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों। गुजरात में एक कारोबारी ने पूरे गांव का कर्ज चुकाया। किसानों पर लगभग 90 लाख का कर्ज था। अपनी मां की पुण्यतिथि पर पूरे पैसे किसानों के बैंक खाते में जमा कर दिए। गुजरात के अमरेली जिले के रहने वाले कारोबारी ने अपने पूरे गांव को कर्ज मुक्त बना दिया है। वाकई में बड़े दिल वाले कारोबारी हैं ये। बाबू भाई जीरावाला इनका नाम है, जिन्होंने अपनी मां की पुण्यतिथि पर गांव के लगभग 290 किसानों का पिछले 30 सालों का कर्जा चुका दिया है और इसके लिए उन्होंने कुल 90 लाख रुपए दान किए हैं, लगभग 1 करोड़ रुपए। उनकी मदद से गांव के सभी किसान कर्ज मुक्त हो चुके हैं। ऐसी दरिया दिली और ऐसे सोच वाले कारोबारी व्यापारी को दिल से सैल्यूट। ये उनकी माताश्री हैं जिन्होंने ऐसे सुपुत्र को जन्म दिया। सत्य सत्य नमन इनको भी। समाज में ऐसे लोगों से प्रेरणा मिलती है कि हमें भी दूसरों की भलाई करनी चाहिए। अगर ईश्वर ने हमें दिया है तो हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए, राइट। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट बोला कि 3000 करोड़ की साइबर ठगी चौंकाने वाली है। सख्त कार्रवाई जरूरी है। सरकार ने कहा कि गृह मंत्रालय की यूनिट इस पर काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन देश भर में डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के बढ़ते मामलों पर सुनवाई करते हुए नाराजगी जताई और सरकार से आंकड़ों को चर्चा करते हुए कहा कि देश भर में पीड़ितों से करीब 3000 करोड़ की जो ठगी हुई है, साइबर फ्रॉड हुआ है, ये बेहद चौंकाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि इस मामले में जल्द ही दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। आए दिन साइबर ठग नए नए तरीकों से साइबर ठगी करते रहते, मैं आपको कहता रहता हूँ, सावधान रहा करो। और वहीं देखिए खबर, राजस्थान राज्य के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में भी 2 मानसूनी सिस्टम एक्टिव हुए फिर से और देश की राजधानी दिल्ली गाजियाबाद में धुंध बढ़ी। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन बर्फबारी का भी अलर्ट रहेगा। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर। भारत में शराब कंपनियों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत की जो वाइन कंपनियां वो 14 गुना तक रिटर्न दे रही हैं और वहीं दुनिया भर में शराब की मांग घटी है, लेकिन भारत में देखिए जरा शराब की डिमांड दिनों दिन बढ़ रही है। सारे नशेड़ी भारत में बैठे हैं क्या? भारत में वाइन मार्केट का कारोबार बाजार जो है $60 अरब तक पहुंच चुका है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश के तकिया के मस्जिद की जमीन का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। महाकाल मंदिर की पार्किंग इसी जमीन पर बननी है, लेकिन हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत, तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है। वहीं इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि अब कम उपस्थिति वाले लॉ स्टूडेंट्स भी दे सकेंगे परीक्षा। लाखों छात्रों को दिल्ली उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। जिन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस कम है वो भी एग्जाम में बैठ पाएंगे, उन्हें परीक्षा में बैठने से रोका नहीं जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश भी जारी किया, देख सकते हैं आप। चलिए दोस्तों खबर देखिए। सरकारी विभागों के संविदा कर्मियों की मिनिमम सैलरी बढ़ाएगी। अब रोजाना 625 रुपए से कम भुगतान नहीं होगा। हरियाणा राज्य में यह नया नियम लागू हो चुका है। हरियाणा सरकार ने अपने संविदा और अंशकालिक कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन तय कर दिया है। अब किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी संविदा कर्मचारी है तो कम से कम रोजाना उन्हें 625 रुपए का भुगतान तो होगा ही होगा, यानी मंथली 18,000 रुपए से ऊपर मिलेंगे। और सरकार ने इसके लिए 3 तरह की श्रेणियां भी बनाई है, जिसमें श्रेणी 1 के कर्मचारियों को ये मिनिमम इतना वेतन मिलेगा घंटों के हिसाब से।
से, और अलग अलग लेवल के कर्मचारियों का वेतन अलग अलग तय किया है। इसी तरह से श्रेणी 2 में भी अलग अलग लेवल के हिसाब से और श्रेणी 3 में भी कर्मचारियों को कितने रुपए तक मिलेंगे इसकी जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगले